चीन बहुत तेजी के साथ भारत की सरहद के पास पहुंचने को है। भारत के पास जवाबी इकदाम करने के अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ये बातें की जा रही हैं कि आप बड़ी झड़प करीब है। इसी पर आज के इस विलाव पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि चीन की जानिब से बहुत तेजी के साथ कुछ इकदामात किए गए हैं और कुछ मजीद किए भी जा रहे हैं। वो इकदामात क्या है? वो इकदामात ये है कि चीन बीजिंग से अपनी रेलवे लाइन के मंसूबे को बहुत तेजी के साथ बढ़ाते बढ़ाते तिब्बत तक ले गया है। तिब्बत के दारकूमत लहासा के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसका दरअसल जो मकसद है वो ये है कि अगर इस एरिए या इस साइड के ऊपर भारत के साथ कशीदगी होती है तो बीजिंग से फौरी तौर के ऊपर जो फौजी साजो सामान है उसे बर वक्त पहुंचाया जा सके। ये चीन ने करना नहीं है बल्कि चीन कर चुका हुआ है। ये तो आपको मालूम है ना कि तिब्बत जो चीन का एक मरकजी खित्ता है, इलाका है, इसके साथ जो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, जिसे चीन है वो जनूबी तिब्बत के नाम से याद करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये दरअसल चीन का हिस्सा है। तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं, गलवान वादी की झड़प हो, लद्दाख वाला मामला हो और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चलती हुई जो कशीदगी है, चूंकि अब बीजिंग से लेकर तिब्बत तक, तिब्बत के दारहुकूमत लहासा तक चीन की जानिब से अपनी रेलवे लाइन यहाँ तक पहुँचा दी गई है। और चीन आगे मजीद क्या इरादा रखता है? चीन का ये थिंकिंग है कि हमने इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को आगे मजीद नेपाल बॉर्डर तक और बिल्कुल भारत के करीब तक ले जाना है, ताकि किसी भी मुमकिन कशीदगी की सूरत में अपना जो फौजी साजो सामान है वो बर वक्त और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर पहुँचाया जा सके और जिससे जंग हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाया जा सके। चूँकि ये चीन इकदाम कर चुका है, इसीलिए भारत के पास अब जवाबी इकदाम के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और बहुत अरसे से इस बात के ऊपर भारत थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कि करना क्या चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जो जो भी इक़दाम होता है, चाहे वो सड़क बनती है, चाहे वो कोई पुल बनता है, उसके ऊपर चीन को काफ़ी कंसर्न होते हैं। चीन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करता है कि जैसा कि मैंने कहा कि चीन इसे जनूबी तिब्बत का नाम देता है और अपना इलाका और अपनी हदूद समझता है। लेकिन भारत ने बिलाखिर अब ये फ़ैसला किया है कि चूँकि चीन ने अपने एक फ़ौजी साज़ो सामान के सप्लाई के लिए एक रेलवे लाइन मनसूबा यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है और उसे मज़ीद भी वो उसके अंदर इसको एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए हमारे पास अब इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है कि जो हमारी जो फ़ौज है, जो लद्दाख के अंदर है या जो मशरक़ी बॉर्डर यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर है, यहाँ पर भी फ़ौजी कुमक बहुत तेज़ी के साथ पहुँचाई जाए, उन्हें साज़ो सामान बहुत जल्दी के साथ पहुँचाया जाए। अगर चीन और भारत की कोई टेंशन हो जाती है तो उस तनाज़ुर के अंदर अब भारत की जानिब से भी फाइनली ये फ़ैसला कर लिया गया है। भारत की जो रेलवे लाइन जो मंसूबा है, जो प्रोजेक्ट है, आप आसाम रियासत जो आसाम है भारत की, यहाँ तक आपको पूरा एक मुल्क के साथ एक सिस्टम कनेक्ट नज़र आता है। और इसी से आगे ये मंसूबा बढ़ाया जा रहा है कि आसाम से आगे ही मज़ीद अरुणाचल प्रदेश और दीगर जगहों के ऊपर रेलवे लाइन जो मंसूबा है इसे बढ़ाया जाएगा। और इसका सही मानों में जो मकसद यही है कि ये तस्वीराती हवाले से है, ये फ़ौजी साजो सामान के नुक्ते नज़र से है। इसके अंदर गो के भारत के अंदर से ये बातें हो रही हैं कि ये सियाहत के लिए है, ये मईशत के लिए है, ये आम लोगों की सहूलत के लिए है, लेकिन इसका खालिसतन जो मकसद नज़र आ रहा है कि ये चीन के रद्द-ए-अमल में ये मंसूबा बनाने का ऐलान किया गया है और इसके ऊपर काम शुरू करने की बातें की जा रही हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका जो तवांग यानी कि जो खालिस्तान जनूबी तिब्बत कहलाता है, चीन इसको कहता है, और यही वो बुनियादी इलाका है जहाँ पर चीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि ये हमारा इलाका है। भारत कहता है कि नहीं, ये भारत का इलाका है, भारत के ज़ेर तसल्लुत है। तो अब ये मामला आपको मज़ीद आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे कुछ दोस्त ये ज़रूर बात करते हैं और हम बार-बार इस नुक्ते को हाईलाइट करते हैं कि ये जो आप अमेरिका और भारत की टेंशन देख रहे हैं कि वो भारत रशिया से ऑयल लेता है और उसके ऊपर अमेरिका नाराज़ है, मज़ीद टैरिफ भी आयद कर रहा है, ऐसे बयानात भी देते हैं जिससे भारत की खारिजा पॉलिसी को नाकामी का सामना करना पड़ता है या फिर सुबकी का सामना करना पड़ता है। मगर उसके बावजूद मैं इस नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम अभी भी ये यकीन रखता हूँ कि भारत अभी भी अपने लिए सबसे बड़ा और मरकज़ी चैलेंज चीन को ही समझता है। वो अमेरिका को नहीं समझता, वो मगरबी ममालिक को नहीं समझता, बल्कि वो उन्हीं के अभी भी इत्तेहाद में है। वक्ती तौर के ऊपर ज़रूर आपको टेंशन नज़र आती है और जब ऐसे इक़दाम होते हैं कि यानी चीन ने एक प्रोजेक्ट, एक काम किया और उसके रद्द-ए-अमल में अगर भारत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के लिए आज भी जो सबसे बड़ा और मरकज़ी चैलेंज है, वो चीन ही है। और ये बात जो है वो मगरबी दुनिया भी जानती है और अमेरिका भी जानता है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अलन-ए-लान अगर अमेरिका का
कोई तस्वीराती पार्टनर है तो वो भारत है। वक्ती तौर के ऊपर ज़रूर दोनों के दरमियान टेंशन है, लेकिन मगरबी दुनिया और चाइना, मगरबी दुनिया और अमेरिका माज़रे के साथ इनकी पूरी कोशिश ये है कि भारत को तैयार ही चाइना के अगेंस्ट किया जाए। और जैसा कि लद्दाख वाला मामला हुआ, जब पहले भी झड़प हुई थी चाइना की फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस के माबैन, उसके अंदर भारत को काफ़ी सुर्खी का सामना भी करना पड़ा था। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दोनों साइड पे चाइना ने भी अपनी जो रेलवे लाइन है उसे मुकम्मल कर लिया है। आगे जो मज़ीद जो एक्सटेंड करना है वो नेपाल बॉर्डर तक और भारत के बिल्कुल पास तक लेके जाना है। और भारत यहाँ से अपना जो तैयारी है, अपना होमवर्क करता हुआ नज़र आ रहा है कि उसे भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को एक रेलवे लाइन मंसूबे के ज़रिए कनेक्ट कर दे रहा है। तो एक बहुत खामोश अंदाज में आपको ये एक रेलवे लाइन या रेलवे मंसूबे की एक झड़प तो आपको नज़र आ रही है, जिसका प्योरली जो मकसद ये है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तस्वीराती नुक्ते नज़र से है। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत कम ही बात की जा रही है, लेकिन बैक एंड पर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन अभी भी उसी की तरह ही है। और ना ही इंडिया ने अपने इत्तेहादी को तब्दील किया है और ना ही चाइना ने अपने इत्तेहादी को तब्दील किया है। तो गेम वही है। कुछ थोड़ा बहुत वक्ती तौर के ऊपर एक तब्दीली ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ये तब्दीली मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नहीं है, क्योंकि मुस्तकिल इंडिया भी वही है जहाँ पर उसके अपने मुफाद जुड़े हुए हैं, और चाइना भी वही है जहाँ पर उसके अपने मुस्तकिल मुफाद जुड़े हुए हैं। तो अब देखना यह है कि दोनों साइड के ऊपर जो रेलवे लाइन मंसूबों की बहुत तेज़ी के साथ दौड़ शुरू हो चुकी है, क्या ये एक बड़ी पेशखैमा हो सकती है बड़ी झड़प का, या फिर वाक़ई जैसा कि भारत कह रहा है कि उसने अपने लोगों को सहूलत देने के लिए, मईशत के लिए और सियाहत के लिए है, क्या ये फ़कत इस हद तक ही रहेगा या फिर इसका कोई तस्वीराती पहलू भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर कमेंट में देना है। इससे अलहदा कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर आपने कमेंट में उस इज़हार ख़्याल करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब